महाराज युधिष्ठिर और महाबली भीम की कथा। एक बार की बात है, एक दिन युधिष्ठिर किसी विषय पर अपने मंत्रिमंडल से चर्चा कर रहे थे कि अचानक एक ब्राह्मण अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचा। दरअसल कुछ दुराचारियों ने उनसे उनकी गाय छीन ली थी और इसी बात की शिकायत करने वह महाराज के दरबार में जा पहुंचा। लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते वह ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए। महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा, आज तो मैं काफी थक गया हूँ, आप कृपया करके कल सुबह आइएगा, आपकी अवश्य सहायता की जाएगी। इतना कहकर युधिष्ठिर वहां से चले गए। वह ब्राह्मण बहुत उम्मीद लेकर महाराज युधिष्ठिर के दरबार पहुंचे थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के इस व्यवहार की वजह से उन्हें निराश ही लौटना पड़ा। जब वे लौट रहे थे तो महाबली भीम की नजर उन पर पड़ी। महाबली भीम ने ब्राह्मण देव को रोककर उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तब उन्होंने सारी बातें भीम को बताई। भीम ने सारी बात सुनकर ब्राह्मण को आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। भीम को अपने बड़े भाई के इस व्यवहार के बारे में जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कुछ सोचा और सैनिकों को पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजाने का आदेश दे दिया। यह सब देखकर नगरवासियों ने भीम से पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा अवसर है जो नगाड़े बजाए जा रहे हैं। भीम ने कहा, आपको नहीं पता, महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है और इसी अवसर पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यह सब सुनकर युधिष्ठिर ने भीम को बुलाकर पूछा, यह सब क्या है भीम? मैंने काल पर कब विजय प्राप्त की? भीम ने कहा, भ्राताश्री, अभी कुछ समय पहले ही तो आपने ब्राह्मण को यह कहकर लौटा दिया कि उनकी समस्या का समाधान आप कल करेंगे। इसका मतलब तो यह ही हुआ न कि आपको पता है कि कल या भविष्य में आप जीवित रहेंगे। तो मैंने समझा कि आपने अवश्य ही अपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, तभी तो आपको पता है कल आप इस संसार में मौजूद रहेंगे। भीम के इन वचनों को सुनकर महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण की सहायता की और आदर पूर्वक उनकी गाय उन्हें दिलवा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। कई बार हम आलस के चलते भी कार्य को कल पर टाल देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। हमें सभी कार्यों को प्राथमिकता देकर आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। आशा करते हैं दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।